नमस्कार, राजस्थान के नंबर 1 ऐप पॉपुलर न्यूज पर आप सभी का स्वागत। इंसान पूरी शिद्दत से अपने परिवार और बच्चों के लिए मेहनत करता है ताकि उसे बुढ़ापे में थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन कुछ इंसान इतने बदनसीब होते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में उसकी परेशानियां कम होने की बजाय निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसा ही एक बुजुर्ग है राजसमंद के आमेर उपखंड की दोबड़ा पंचायत के सिंगणवास निवासी गोपीलाल नायक। इनके परिवार में एक जवान लड़का और पत्नी मौजूद है, लेकिन दोनों मानसिक विमंदित है। गोपीलाल के पुत्र की हालत तो यह है कि उसे घर में जंजीरों में कैद करके रखा गया है। इसका कारण है खुला छोड़ने पर वह कहीं भी निकल जाता है। उसे फिर से घर तक लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। गोपीलाल बताते हैं कि 20 साल पूर्व उसकी पत्नी को मानसिक बीमारी हो गई। उसका उदयपुर में उपचार भी करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद से पत्नी घर पर ही है। मां की मानसिक स्थिति से परेशान होकर पुत्र भी पागल जैसा हो गया। लगातार आर्थिक हालत खराब होने से उसे भी घर में कैद रखना पड़ा। आज 20 साल का युवा लड़का घर में बंद है और बुजुर्ग पिता पर पत्नी और पुत्र की देखरेख का जिम्मा है। ऐसे में यह कहीं कमाने भी नहीं जा पा रहा, जिससे खाने पीने के लाले पड़ गए। हालांकि इसे मुख्यमंत्री जन आवास योजना और सरकारी पेंशन लगातार मिल रही है, लेकिन यह सुविधा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह खबर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आमेर एसडीएम निशा सहारन खुद पीड़ित के घर पहुंची और मेडिकल विभाग की टीमों को बुलवाकर जिला चिकित्सालय में इनके उपचार की व्यवस्थाएं करवाने के निर्देश दिए। लेकिन सभी तरफ से संकटों में घिरे इस परिवार को कितनी राहत मिल पाएगी, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। राजसमंद से पॉपुलर न्यूज के लिए सुरेश बागोरा की ये रिपोर्ट। घर वाले 20 साल से ये भी पागल है। इनको उदयपुर लेके गया, 3 बार करंट की चोटें भी लगवाई, तो भी इनका माइंड सही नहीं है। तो वो पागल है। तो और ये बच्चा भी है, वो उनकी टेंशन से ये भी आज 11 साल से ये भी पागल है। तो ये अभी ये जंजीर से बंधा हुआ है। इनको कहीं लेके छोड़ दूं तो ये या इधर उधर चला जाता है। और एक दूसरे को कहता हूँ ले भाई मेरा बच्चा वहाँ इधर घूम गया, तो कोई भी आसपास के लोग आते हैं। उनको एक बार केलवा से लाए, एक बार आमेर से लेके आए, 2 दिन 4 दिन से। और ये हमारे ये सरकारी ये इनके ये पागल के डॉक्यूमेंट है सर। ये भी 100% ये पागल है। और डॉक्टर साहब ने ये करा 40% कर रखा है। बिल्कुल झूठ है ये। और मेरे ये अभी आया ये राजस्थान सरकार की ओर से, तो भी मेरे को कोई सहायता नहीं है। और इनकी पेंशन आती है 700, इनके 700 मेरी मिसेज के। तो मैं आर कैसे गोली खाता हूँ 2000 और 200 रुपये किराए की कई लोगों की मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ। तो कोई आते हैं। और इनके अलावा मैं सरपंच साहब को पूछा, सरपंच साहब की कोई सहायता हो तो सरपंच साहब को बोलते ही नहीं है और सुनेगी नहीं करते। और इनको एनएफएसए का फायदा भी मिल रहा है। एनएफएसए के तहत हर महीने 30 किलो गेहूँ अभी वर्तमान में इनको मिल रहा है। और इनके यहाँ पर सरकार की तरफ से पक्के मकान की भी व्यवस्था कर दी गई है। इनके यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो वो सेक्रेटरी साहब को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि उसका फॉर्म सबमिट करवा के इनके यहाँ पे एक टॉयलेट बनवा दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे मेजर इशू यहाँ पे ये राकेश के ट्रीटमेंट का है, क्योंकि ये अपने फादर को और दूसरे लोगों को नुकसान भी कई बार पहुंचा सकता है। तो अभी आरके हॉस्पिटल में जो इस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनसे अभी मेरी बात हुई है, तो हम इसकी व्यवस्था करवा रहे हैं कि आरके से इनका रेगुलर एक ट्रीटमेंट हो जाए। अगर कुछ दिन एडमिट करवाने की वहाँ पे ज़रूरत हो तो इनको वहाँ पर एडमिट करवा दिया जाए। और फर्दर फिर हम इसको यहाँ पे कंसर्निंग पीएचसी के इंचार्ज भी आए हुए हैं, वो इसको फिर परस्यू कर लेंगे कि इसको आगे और किस तरह से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इनको कहीं विमंदित गृह में अगर भिजवाने की ज़रूरत हो तो फिर इनके फादर से बात करके वो करवाएंगे। और अगर ये आरके के ट्रीटमेंट के बाद अगर ठीक महसूस करेंगे तो इनको वापस भी यहाँ पर लाया जा सकता है। पर रेगुलर ट्रीटमेंट से, जैसा कि डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, इनकी स्थिति। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।